सो हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और वीडियो में। अब हाँ, मेरे को पता है कि तुम लोगों के पास बहुत सारा सवाल है कि अबे गेंडू तू इतना दिन से गायब कहाँ है, वीडियो काहे नहीं बना रहा है, ओवरफ्लो का नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। अब ये सारे सवालों का जवाब आपको ओवरफ्लो का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसी के अंदर मिलेगा और उस पार्ट पर काम चल रहा है। अब देखो, ओवरफ्लो का बहुत सारा पार्ट हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि उसको और लंबा खींचा जाए, तो जो नेक्स्ट पार्ट मतलब जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसी के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि पूरा कहानी खत्म कर दूँ, और जिसके चलते उस वीडियो का लेंथ 1 घंटा या उससे प्लस का हो जाएगा। तो उस वीडियो को बनने में टाइम तो लगेगा भाई, तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखना। और तुम लोगों के पास जो भी सवाल है उन सारे सवालों का जवाब मैं उसी वीडियो के अंदर दूंगा, तुमको मिल जाएगा। और बीच में मैं दूसरे भी एनिमे का वीडियो डालता रहूंगा, तो तुम लोग उस वीडियो को देखना, उस वीडियोस को भी सपोर्ट करना और ओवरफ्लो के लिए वेट करना। तो चलो फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि डैंडेरन का सीजन 2 रिलीज हो चुका है, हालांकि उसमें 2 एपिसोड्स भी आ चुके हैं और जो लोग देख रहे हैं उनके तो मजे मजे है, लेकिन जो लोग नहीं देख रहे हैं भाई बेवकूफ हो तुम, जाके देखो। अबे अच्छा एनीमे है, सच में जाके देखो। अब क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को डैंडेरन सीजन 1 का पूरा कहानी एकदम अच्छे से याद है? नहीं ना, बस फिर टेंशन नॉट, तुम्हारा भाई आया है, वीडियो लाया है डैंडेरन का। मतलब इस वीडियो में डैंडेरन का सीजन 1 को हम पूरा अच्छा से एकदम फुल डिटेल्स के साथ रीकैप करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, पूरा का पूरा सीजन हम रीकैप किए मात्र 26 मिनट में। जी हाँ, मात्र 26। तो चलो फिर देर किस बात का, शुरू करते हैं। घर का एक कोना पकड़ लो, कान में डालो ईयरफोन एंड एंजॉय द वीडियो। तो भाई लोग, हमारी कहानी में 2 मेन कैरेक्टर्स है, जिसमें से एक का नाम है मोमो और एक का नाम है ओकारुन। अब पहले ही एपिसोड में मोमो का ब्रेकअप हो जाता है और गुस्से में मोमो लौंडे को पीट देती है, क्योंकि लौंडे ने 4 दिन पहले ही मोमो को प्रपोज किया था और 5वें दिन पर मोमो की मांग रहा था। बताओ, ये भी कोई बात है। अब उसी एपिसोड में मोमो ने एक और लौंडे को बुली होने से बचाया था, जो कि ऑब्वियसली है अपना लौंडा ओकारुन। अब ओकारुन को अपने सपनों से और अपनी औकात से ज़्यादा सुंदर लड़की मिल जाती है बात करने को, लेकिन इन दोनों को बात करने में इंटरेस्ट नहीं था, तो ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसमें से एक का कहना होता है कि भूत रियल लाइफ में होते हैं और एक का कहना होता है कि एलियंस रियल लाइफ में होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं कि चल ठीक है, अगर तेरा बात सही है तो तू प्रूव करके दिखा कि भूत रियल लाइफ में होते हैं, तू प्रूव करके दिखा कि एलियंस रियल लाइफ में होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे की बात प्रूव करने के लिए निकल जाते हैं। तो मोमो जाती है खटारे से पुराने से हॉस्पिटल में और ओकारुन जाता है खटारा सा पुराना सा और डरावना सा गुफा में। ओए, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। हाँ, ये सही है। एंड गेस व्हाट, दोनों के ही पास सही निकलती है। मोमो को हॉस्पिटल में एलियंस मिल जाते हैं और एलियंस पहले ही मुलाकात में मोमो के कपड़े फाड़ देते हैं। बताओ साले कैसे हपसी एलियंस है। एंड इतना ही नहीं, पहली मुलाकात में मोमो के कपड़े फाड़ देते हैं और उसको लेटा देते हैं और उसके साथ बहुत सारी गंदी चीजें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे जो बेचारे एलियंस भाई है उनके समाज में मेल फीमेल जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो बेचारे टेक्नोलॉजिया का यूज करके खुद का ही क्लोन्स बना बना के अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एलियंस के पास ना ही केला है और ना ही ताला। और इन लोगों को अब इंसानों के बारे में पता चल गया है कि जो इंसान लोग हैं वो लोग केला और ताला का यूज करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो अब इन लोगों को इन सारी चीजों में इंटरेस्ट जग चुका है। इन लोगों को अब इंसानों का केला ताला पूरा का पूरा सिस्टम ही चाहिए। और इतना भी कम था तो इन लोगों ने ह्यूमन केले का एक क्लोन बनाया और खुद के साथ अटैच करके लेके भी आए हैं कि चलो रास्ते में तो हम जा ही रहे हैं असली वाला केला लेने, लेकिन अगर मजे करने का मौका मिले तो कौन छोड़ेगा बे, मजे कर लेंगे चाहे केला नकली ही क्यों ना हो। और इन लोगों ने मोमो को जिस पोजीशन में लेटाया है ना, इंसान तो इंसान, बेचारे एलियंस का जो नकली केला था वो भी पैंट फाड़ के बाहर आ चुका है। अब जो एलियंस होते हैं वो मोमो के साथ गलत काम करने जा ही रहे होते हैं, तभी मोमो के अंदर छुपा हुआ उसका खुद का न्यू पावर्स अनलॉक हो जाता है, जो कि होता है माइंड रिलेटेड पावर्स। मतलब मोमो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को हिला डुला उठा पटक इधर उधर ब्ला ब्ला कर सकती है। इधर हम देखते हैं ओकारुन को, जो कि गुफा में गया था भूत को ढूंढने, मगर उसको भूत तो नहीं मिला, मगर एक भूतनी जरूर मिल जाती है। और इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये जो भूतनी है ना ये बुढ़िया है, और ये जो बुढ़िया भूतनी है इसका नाम होता है टर्बो ग्रैनी। हालांकि इसके पास बहुत सारी पावर्स होती है, लेकिन इसका जो मेन पावर होता है वो होता है बहुत ही तेज भागना, मतलब बहुत तेज, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज। वो जो डीसी में तुम लोगों ने फ्लैश को देखा होगा ना, लाइक उसकी तरह। हाँ,
एंड जो हमारी बुढ़िया भूतनी टर्बो ग्रैनी होती है उनको तो पहली ही नज़र में ओकारुन इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि वो तो ओकारुन के बॉडी के अंदर ही घुस जाती है, पूरा कब्जा कर लेती है, उसको पोजेस कर लेती है। एंड समहाउ जो हमारा पोजेस्ड ओकारुन है वो मोमो के पास पहुंच जाता है। अब ये दोनों मिलके वहाँ पे मौजूद जितने भी एलियंस थे उन सब की बहुत कुटाई करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुटाई। फिर उन एलियंस को उनके ही स्पेसशिप में भरते हैं और लात मार के सीधा पहुंचा देते हैं, जिस प्लेनेट से वो लोग आए थे वहीं पे पहुंचा देते हैं। अब ये सारी चीजें खत्म होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को आधे नंगे खड़े हुए ताड़ते हैं। एंड ओकारुन भी लाइक अबे कुछ भी बोलो, हॉट तो है बे। अब ओकारुन जो होता है वो मोमो को अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ समझाता है। एंड अब मोमो भी लाइक अबे ये तो हमारा माल है बे, अभी तक तो हम इसको ठीक से छुए भी नहीं है और ये भूतनी तो उसके अंदर ही घुस गई, साली कुतिया कहीं की। मोमो अपनी पावर्स का यूज करके टर्बो ग्रैनी को सप्रेस कर देती है ताकि वो फिर से ओकारुन की बॉडी पे कब्जा ना कर सके। लेकिन ये तो एक टेम्पोररी सॉल्यूशन था ना, इसका परमानेंट इलाज ढूंढने के लिए मोमो ओकारुन को बोलती है कि चल बे चल, तू मेरे घर चल। अब इन लोगों को क्या पता था कि मोमो के घर पे पहले से ही एक अनजाना गेंडू सा मॉन्स्टर मेहमान इन लोगों का इंतजार कर रहा है। अब ये दोनों जैसे ही मोमो के घर पहुंचते हैं एक सूमो रेसलर टाइप मॉन्स्टर इन लोगों पे अटैक कर देता है। उस मॉन्स्टर से थोड़ा देर पिटने के बाद इन लोगों को लगता है कि अबे ये तो एक भूतिया मॉन्स्टर है, थोड़ा सा और पिटते हैं। उसके बाद इन लोगों को लगता है कि अबे नहीं ये तो एक एलियन मॉन्स्टर है, थोड़ा सा और पिटते हैं। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अबे छोड़ना कुछ भी हो, अबे इसको जल्दी से मारो पीटो भगाओ यार, हमारी अम्मा मैंने कर रखी है इसने। तो ओकारुन मोमो को सजेशन देता है कि तू एक काम कर, तू अपनी पावर्स को मेरे ऊपर इस तरह से यूज कर ताकि मैं अपने योकाई वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकूं, टर्बो ग्रैनी वाली सारी पावर्स को यूज कर सकूं, लेकिन मुझे मेरे माइंड और मेरे बॉडी पे मेरा खुद का कंट्रोल हो, टर्बो ग्रैनी का नहीं। तो मोमो मान जाती है और ऐसा ही करती है। अब ये करने के बाद जो हमारा ओकारुन होता है वो अपने योकाई वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सच बोलूं हमारा लौंडा डैम कूल लगता है इस वाले फॉर्म में। अब ये दोनों मिलकर उस गेंडू मॉन्स्टर की बैंडे बजाते हैं, बहुत ज़्यादा पीटते हैं, कूटते हैं, उसको हराते हैं। एंड जो हमारी मोमो होती है वो लास्ट में बेहोश हो जाती है। बस फिर अब टर्बो ग्रैनी को मिल चुका है खुला छूट। अब वो धीरे धीरे करके ओकारुन के बॉडी पे कब्जा करना शुरू कर देती है। मगर सरप्राइज सरप्राइज, अब एंट्री होने वाली है हमारी एनीमे के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, जो कि इस एनीमे के स्टार लाइक फिगर वाली कैरेक्टर है, जो कि वैसे तो मोमो की ग्रैनी है मगर जवान से भी ज्यादा जवान है, बवाल है, माल है, अबे खूबसूरती की पुड़िया है। अबे ये वाला एनीमे ना आधा से ज्यादा लोग तो इसको और इसका देखने के लिए ही देखते हैं, इतनी बवाल है। तो हमारी इस एनीमे के जो क्रश है जिनका नाम है सीको, अबे देखो अब जो हमारी सीको है वो एक स्पिरिट मीडियन है। स्पिरिट मीडियन मतलब तंत्र मंत्र जंतर फूक के भूत प्रेत को भगाने वाला बुढ़ा या बुढ़िया, जो कि बुढ़िया तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सीको आते ही दबाना मतलब अपना जलवा दिखाना शुरू कर देती है। आते ही टर्बो ग्रैनी को दे लाख दे गुस्सा मुक्का डंडा सब बाजार देती है और टर्बो ग्रैनी को वापस से सप्रेस कर देती है। सप्रेस करने के बाद ओकारुन को एक ऐसे कमरे में रखती है जहाँ पे जंतर मंतर तंत्र फूका हुआ होता है और उस कमरे में रहने के दौरान ओकारुन पे टर्बो ग्रैनी कब्जा नहीं कर सकती थी। अब आगे हम देखते हैं कि मोमो होश में वापस आ चुकी है और होश में वापस आते ही सबसे पहले वो ग्रैनी सीको के पास जाती है और उसको अपने न्यू पावर्स और ओकारुन के साथ जो भी भूतियापा चल रहा है उसके बारे में सब कुछ बताती है। तो सीको बोलती है कि तुमको पता है जो स्पिरिट्स होते हैं, स्पिरिट्स मतलब वही भूत प्रेत, तो जो स्पिरिट्स होते हैं वो अपने इलाके में ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर तुम उनको अपने इलाके से निकाल कर किसी दूसरे इलाके में ले जाओ तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और उनको हराना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम लोग इसी टेक्निक का यूज़ करेंगे। अगर तुमको टर्बो ग्रैनी को हराना है तो तुमको उसको उसी के खेल में हराना पड़ेगा। मतलब तुमको टर्बो ग्रैनी को टिक और टैग के गेम के लिए चैलेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे टर्बो ग्रैनी तुमको मना नहीं करेगी, क्योंकि टर्बो ग्रैनी का ईगो इतना बड़ा है
उसको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ वही है और ऐसा भागम भाग वाला गेम में तो वो किसी को भी आसानी से पकड़ सकती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेज़ भागती है। तो वो तुमको गेम के लिए हाँ बोल देगी। इसके बाद तुमको बुढ़िया को चूतिया बनाना है, उसको अपने पीछे भगाना है और किसी भी तरह उसको अपने शहर से निकाल कर दूसरे शहर लेके जाना है जहाँ पे वो कमज़ोर हो जाएगी और उसको हरा देना है। टर्बो ग्रैनी बाय बाय। बस फिर अब आगे क्या प्लान रेडी है, ये लोग ऐसा ही करते हैं। ओकारुन एंड मोमो जाके टर्बो ग्रैनी को चैलेंज करते हैं, उसको चूतिया बनाते हैं, अपने पीछे भगाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं एंड सिको की मदद से टर्बो ग्रैनी को हरा देते हैं। हमारा लौंडा ओकारुन अपने भूतियापा वाला चूतियापा से आज़ाद हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे हमारी लौंडिया हमारे लौंडे को प्यार भरा बाय बोलती है और हमारा लौंडा इतने में ही पिघल जाता है। अब अगले दिन जब ये दोनों स्कूल जाते हैं तो वापस से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन इस बार लड़ाई करते करते इन दोनों के बीच में गलती से चुम्बन हो जाता है, मतलब किस हो जाता है। और किस होते हुए मोमो की कुछ दोस्त इन लोगों को देख लेती है तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में प्रेमला प्रेमली चल रहा है, लेकिन जो मोमो होती है वो उनके मुंह पे मना करके चली जाती है और ओकारुन से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। ओकारुन भी थोड़ा सा गुस्सा होता है और मूतने चला जाता है। मूतते मूतते वो जब नीचे देखता है अपने मेन सामान पे तो उसको पता चलता है कि अबे यहाँ पे केला तो है मगर टट्टे गायब हो चुके हैं, मतलब उसका बॉल्स उसका जो अंडा है दोनों के दोनों गायब हो चुके हैं, सिर्फ केला ही बचा हुआ है। और हाँ, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि पीछे जब टर्बो ग्रैनी ने पीछे पहले जब टर्बो ग्रैनी ने ओकारुन पे कब्जा किया था तब उसका जो केला पीपी बनाना है उसको गायब कर दिया था। लेकिन जब लड़ाई में जब लड़ाई हुआ ना इन लोगों का टर्बो ग्रैनी के साथ, तो जब इन लोगों ने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया तो ओकारुन का केला वो वापस आ चुका है, लेकिन केला तो वापस आया, अब टट्टे गायब हो चुके हैं। बताओ भाई, एक लौंडे की जिंदगी में अब इससे बड़े बड़े कुछ दुख हो सकते हैं क्या। अब आगे हम देखते हैं कि स्कूल का छुट्टी हो जाता है और एक खूबसूरत सी लड़की ओकारुन के पास जाती है, उससे हल्का फुल्का कुछ बात करती है, उसको हल्का सा छू छात देती है और जब आगे जाती है तो अपने दोस्तों से बात करती है कि देख रही है ना, ऐसा जो चोमू लड़का सब होता है ना, वो लोग से अगर मेरे जैसी खूबसूरत लड़की हल्का सा बात कर ले, हल्का सा छू छा दे तो उनका तो हुए पे निकल जाता है। अब ये सब बात जो मोमो होती है वो सुन लेती है और उसको तो बर्दाश्त होता नहीं है। वो तो सोचती है कि साली पगल चटिया हमरे माल के बारे में ऐसन बतिया रही है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अपना पावर्स का यूज करके एक बर्तन जोर से उसके सर पे दे मारती है और वहां से निकल जाती है। अब ओकारुन भी मोमो के पीछे पीछे जाता है, उसको समझाता है, उससे बात करता है और ये दोनों आपस में बात करके इन दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन था उसको सॉर्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो ओकारुन होता है वो अपना सिचुएशन मोमो को समझाता है कि अबे बहुत गलत हो रहा है, सारा केला तो वापस आ गया मगर अब टट्टे गायब हो चुके हैं, उसका क्या। अब ये दोनों अपनी प्रॉब्लम लेके पहुंचते हैं हॉट ग्रैनी सीको के पास, जहाँ पे सीको थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाती है तो उसको पता चल जाता है कि इन सब का लेना देना पक्का टर्बो ग्रैनी के साथ ही है। वो अब भी ओकारुन के बॉडी के अंदर ही है। उस दिन लड़ाई के दौरान वो हार तो गई थी, लेकिन अब भी वो ओकारुन के बॉडी के अंदर ही है, गई नहीं है, इधर ही है। अब इसके बाद सीको और मोमो जो होती है वो दोनों एक रिचुअल काइंड ऑफ परफॉर्म करते हैं एंड जो टर्बो ग्रैनी का स्पिरिट होता है उसको ओकारुन के बॉडी से निकाल करके एक डॉल जैसा कैट होता है उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्योंकि टर्बो ग्रैनी एक डॉल कैट बन चुकी है तो ये लोग उसको डरा धमका के लात भूसा मार के उसे सच्चाई उगलवाना चाहते हैं कि अबे बता दे क्या किया है तूने इस मासूम बच्चे के बॉल्स के साथ, किधर है वो, कहाँ है वो। अब इसी चिल्लम चिल्ली में हम देखते हैं कि ओकारुन अपने योकाई वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो मोमो शौक हो जाती है, बोलते कि अबे अब तो हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया, उसको तेरे बॉडी से बाहर निकाल दिया, अब क्यों तू अपने योकाई वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है बे। तब टर्बो ग्रैनी हम लोग के सामने धीरे से राज खोलती है कि देखो बे, उस दिन जो हम लोग के बीच में मारा मारी हुआ था ना, तो उस दिन हम हारे जरूर थे लेकिन मरे नहीं थे और हम लड़ाई के दौरान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, इसके लिए इतने टाइम से ओकारुन के बॉडी के अंदर ही छिपे हुए थे और क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे इसीलिए आज तुम लोग मेरे स्पिरिट फॉर्म को ओकारुन के बॉडी से बाहर निकाल के इस डॉल कैट के अंदर डाल पाए हो, मगर मेरी जो स्पिरिट एनर्जी है या स्पिरिट पावर्स है वो अभी ओकारुन के बॉडी के अंदर ही है, इसके लिए वो ट्रांसफॉर्म भी कर पा रहा है और मेरी पावर्स भी यूज कर पा रहा है, समझे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मोमो टर्बो ग्रैनी के सामने एक डील रखती है कि देख बे बुढ़िया,
तू बता दे कि इस मासूम लौंडे के बॉल्स कहाँ पे है और ये मासूम लौंडा तेरे को तेरी पावर्स वापस कर देगा। अब ये डील सुनने के बाद टर्बो ज्ञानी बोलती है कि ठीक है भाई, डन डना डन डन, लेकिन मैं अगर सच बोलूं तो मुझे सच में नहीं पता कि इसके बॉल्स कहाँ पे है। हाँ, लेकिन उस दिन जो हम लोग का लड़ाई हुआ था उस दिन मैंने इसके बॉल्स चुराए तो थे, लेकिन लड़ाई के दौरान मुझसे खो गए। अब मुझको सच में नहीं पता है कि वो बॉल्स कहाँ पे है। अब आगे टर्बो ज्ञानी हमें बॉल्स के बारे में और भी चीज़ें बताती है कि उस दिन जब मैंने ओकारुन के बॉल्स चुराए ना, तब वो जब मेरे पास आए तो मेरी स्पिरिट एनर्जी से कोट हो चुके हैं और अब वो बॉल्स नॉर्मल बॉल्स नहीं रहे हैं, गोल्डन बॉल्स बन चुके हैं। और जो भी नॉर्मल ह्यूमन उन बॉल्स को टच करेगा उसके अंदर की स्पिरिट एनर्जी अनलॉक हो जाएगी। हालांकि उस ह्यूमन को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके अंदर की स्पिरिट एनर्जी अनलॉक हो जाएगी और उसके पीछे इविल स्पिरिट्स आएंगे, मतलब इविल भूत आएंगे उसकी बॉडी पे कब्जा करने, उसकी बॉडी को यूज़ करने। अब नॉर्मल ह्यूमंस के पीछे इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनकी स्पिरिट एनर्जी अनलॉक नहीं होती और वो लोग उनके किसी काम के नहीं होते। इसीलिए जो इविल स्पिरिट्स होते हैं वो ऐसे ह्यूमंस के पीछे जाते हैं जिनके स्पिरिट एनर्जी अनलॉक होते हैं, ताकि वो उनके बॉडी पे कब्जा कर सके, उनका यूज़ कर सके। अब जिस भी बंदे के या बंदी के हाथ में वो बॉल्स लगेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में आने वाले हैं। इसके लिए हमें उन लोगों को जल्दी से जल्दी, मतलब बॉल के साथ लोगों को भी जिसके भी हाथ लगा हुआ, जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और आगे टर्बो ज्ञानी हम लोगों को ये भी बताती है कि जिसके पास भी ये बॉल्स होंगे ना, वो लोग स्पिरिट एनर्जी, स्पिरिट पावर, स्पिरिट सबको देख सकते हैं क्योंकि उनके अंदर का स्पिरिट एनर्जी अनलॉक हो चुका है। नॉर्मल ह्यूमंस नहीं देख सकते क्योंकि उनके अंदर का स्पिरिट एनर्जी अनलॉक नहीं है। तब हम लोग को पता चलता है कि उस दिन जब टर्बो ज्ञानी, ओकारुन और मोमो के बीच में फाइट हो रहा था और टर्बो ज्ञानी के हाथ से बॉल्स छूट के गिर गए थे, तब एक लौंडिया को मिले थे जिसका नाम है आयरा। और ये वही खूबसूरत लड़की है जो स्कूल में ओकारुन को बुली कर रही थी, उस दिन कुछ कुछ बोल रही थी और मोमो जो है उसके सर पे बर्तन दे मारी थी, तो वही लड़की है। तो हमें पता चलता है कि उसको बॉल मिल गया था उस दिन, और उस दिन स्कूल में उसने मोमो को अपनी पावर्स यूज करते हुए भी देख लिया था क्योंकि उसके अंदर के स्पिरिट एनर्जी जो है वो अनलॉक हो गया था। तो उस दिन उसने मोमो को पावर्स यूज करते हुए देख लिया था। अब इधर बेचारी आयरा को ऐसा लगता है कि ये जो गोल्डन बॉल है ये भगवान का दिया हुआ कोई गिफ्ट है, भगवान ने उसको एक गिफ्ट दिया है ताकि वो डेविल्स को खत्म कर सके। मतलब उसने जब मोमो को अपना अजीब सा पावर यूज करते हुए देखा ना, तो उसके लिए तो अजीब ही था, उसने ये सब पहली बार देखा, तो उसको लगा कि अबे ये अजीब सा पावर्स यूज कर रहा है, ये लोग किसी टाइप का डेविल है और इसके जैसा और भी डेविल्स होंगे दुनिया में बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को हम इस बॉल का यूज करके खत्म करेंगे। भगवान ने हमको कोई ऐसा गिफ्ट दिया है, दुनिया बचाओ और डेविल्स को खत्म करो जाके। अब अगले दिन आयरा किसी तरह से मोमो को बहला फुसला के अपने स्कूल के पीछे वाले फैक्ट्री में ले जाती है और उसी गोल्डन बॉल का यूज करके उसके अंदर से डेविल निकालने का कोशिश कर रही होती है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ पे एक रियल भूतनी आ जाती है। तभी वहाँ पे ओकारुन भी आ जाता है और इन चारों के बीच में एक कूटा काटी, मतलब बैटल शुरू हो जाता है। अब इस कूटा काटी के दौरान हम लोग को पता चलता है कि ये जो भूतनी यहाँ पे आई है इसका नाम सिल्की है और ये काइंड ऑफ आयरा की माँ है। मतलब सिल्की का एक बहुत ही लंबा चौड़ा बैक स्टोरी हम लोग को दिखाया जाता है, मगर हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हम लोग को पता चलता है जो सिल्की है वो जब जिंदा थी तब उसकी एक रियल बेटी थी और एक दिन अचानक से बहुत ही गांडू पांडू से अजीब से 4-5 लोग आते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, उसको मार ही डालते हैं और उसकी बेटी को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, जिसके वजह से, मतलब जिसके दुख में वो एक स्पिरिट बन जाती है और गलती से आयरा को अपनी बेटी समझ लेती है और तभी से वो आयरा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास घूमते रहती है। लेकिन ये जो भसर हुआ ना, इसके चक्कर में सब कुछ गड़बड़ा गया और अभी जो थोड़ा देर पहले इन चारों के बीच में बैटल हुआ तो हम लोग को पता चलता है कि आयरा मर गई। तब टर्बो ग्रैनी हम लोग को बताती है कि किसी भी जिंदा ह्यूमन को अगर एक स्पिरिट खा लेना, मतलब उनके जिंदा रहते ही खा ले, तो वो मर जाएगा। और अभी जो इन चारों के बीच में बैटल हुआ ना, उसमें तो सिल्की ने तीनों को ही खा लिया था, लेकिन ओकारुन एंड मोमो के पास पावर्स थे, इसलिए वो लोग बच गए और आयरा गुजर गई। अब ये सारी चीजें होने के बाद सिल्की को रियलाइज हो जाता है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। जिसको वो बेटी बोलती थी उसी को उसने मार डाला। हाँ, गलती से मारा, लेकिन उसी को उसने मार डाला। अब ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होने के बाद जो सिल्की होती है वो मोमो के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है, उससे माफ़ी मांगती है और उसको बोलती है कि तू एक काम कर, तू मेरा स्पिरिट एनर्जी आयरा के अंदर ट्रांसफ़र कर दे।
जिसके वजह से वो जिंदा हो जाएगी और मैं मरने के बाद भी एक बार फिर से मर जाऊंगी। ऐसे में क्या होगा कि मेरी गलती भी सुधर जाएगी और मैं अपनी बेटी को भी बचा पाऊंगी। तो मोमो ऐसा ही करती है, वो सिल्की का स्पिरिट एनर्जी आयरा के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिससे क्या होता है कि आयरा जिंदा हो जाती है और जो सिल्की का स्पिरिट फॉर्म होता है वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर होने लगता है, टूटने लग जाता है। अब जो आयरा जिंदा होती है उसको भी रियलाइज़ हो जाता है कि जो सिल्की है वो बुरी नहीं है, वो अच्छी है। तो वो सिल्की के पास जाती है, उसको गले लगाती है और प्यार से माँ बोलती है। अब ये चीज़ सुनने के बाद सिल्की तो एकदम पिघल ही जाती है, मतलब रोने ही लग जाती है। अब यहाँ पे जो आयरा है उसकी भी माँ नहीं है, मतलब बचपन से ही उसकी माँ गुजर चुकी है, तो उसकी भी कोई माँ नहीं है। तो उसने जाके सिल्की को माँ बोला। अब जो सिल्की है वो परम आनंद के साथ मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद अगले दिन जब ये तीनों स्कूल जाते हैं तो वापस से वही जो फर्स्ट एपिसोड वाले चूतिए एलियन थे ना, जिनको केला और ताला चाहिए था, उन लोगों ने वापस से इनके स्कूल पे हमला कर दिया और इस बार भी उनको वही केला और ताला ही चाहिए। मतलब उन एलियंस का अब तक केला और ताला से ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हुआ है भाई। और इतना ही नहीं, इस बार तो मतलब उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट एपिसोड में उन लोगों ने मोमो और ओकारुन को अपना पावर्स यूज़ करते हुए देख लिया, तो एलियंस को ऐसा लगता है कि ओकारुन के केले में ही उसका पावर्स है। अगर उसका केला काट के रख लिया जाए तो केला का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उसकी पावर्स भी उन लोगों को मिल जाएगी। बस फिर आगे क्या, एलियंस हाथ पैर मुंह कान सब धो के पीछे पड़ जाते हैं ओकारुन के केले के। इस बार तो उसका केला काट के लेके ही जाएंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन इस बार हमारा लौंडा ओकारुन भी कसम खा लिया है कि साला प्राण जाए तो जाए, लेकिन केला इस बार हाथ से जाने नहीं देंगे। काहे कि इस बार मेरे पास 2 खूबसूरत वजह है अपना केला बचाने की, और साला केला मेरा है, हम काहे किसी को देबे। अबे जिसको देखो मेरे केले के पीछे पड़ा हुआ है, साला अभी अभी तो वापस मिला है, अबे थोड़ा टाइम तो मेरे पास रहने दो। केला मेरा है लेकिन मेरे अलावा सबको ही चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि जो हमारी जो लौंडिया है वो दोनों भी इस बार ओकारुन का केला को बचाने के लिए एकदम पूरा जी जान लगा के उसका मदद कर रही है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है फ्यूचर में तो इन लोगों के काम में भी आने ही वाला है ना। अब आगे हम देखते हैं कि टीम ओकारुन वर्सेस टीम एलियन बैटल शुरू हो जाता है और इस बैटल के दौरान ही जो आयरा होती है वो अपने न्यू पावर्स को अनलॉक कर लेती है और अपने योकाई वाले फॉर्म में आ जाती है। अब अगर कोई तुम में से सोच रहा है कि अबे इस लौंडिया के पास पावर्स कहाँ से आए बे, तो भूल गए क्या, पिछले ही एपिसोड में तो सिल्की द भूतिनी ने अपना स्पिरिट एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर किया था और स्पिरिट एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब स्पिरिट पावर्स और स्पिरिट फॉर्म तो गिफ्ट में मिला है। तो बस फिर आयरा भी अपना न्यू पावर्स यूज करना शुरू कर देती है और आयरा का पावर जो है वो उसके बालों से रिलेटेड है, मतलब वो अपने बालों को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकती है, अपने बालों का यूज करके कुछ भी कर सकती है। और हाँ, साथ में जो उसकी खूबसूरत टांगे हैं उसके अंदर भी पावर्स आ गई है, वो अपने टांगों का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल करती है बैटल के दौरान। अब टीम ओकारुन वर्सेस टीम एलियन में सबसे पहले तो टीम एलियन इन तीनों को इतना गंदा कूटते हैं, इतना गंदा कूटते हैं कि हमारा लौंडा ओकारुन तो पूरा नंगा हो जाता है और बाकी जो 2 लौंडिया है वो आधी नंगी हो जाती है। अब बारी होता है इन तीनों का कि ये तीनों मिल करके टीम एलियन को कूटे, और जब ये तीनों जोश में आते हैं तो टीम एलियन को इतना गंदा कूटते हैं, इतना गंदा कूटते हैं कि उन लोगों का तो अस्तित्व ही मिटा देते हैं। अब हालांकि इन लोगों का फाइट स्कूल के अंदर चल रहा था, तो जब इन लोगों का फाइट खत्म हो जाता है, वहां से काला कोहरा हट जाता है, तब पूरा स्कूल इन लोगों का फिल्म देखता है। मतलब इन लोगों को आधा नंगा पूरा नंगा पड़ा हुआ स्कूल में देख लेते हैं और ये लोग तो शर्म के मारे किसी तरह इधर उधर भागते हैं, अपने आप को बचाते हैं और लास्ट में मोमो के घर पहुंच जाते हैं, मतलब भागते भागते मोमो के घर ही पहुंच जाते हैं। अब ये सारा भसर खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मोमो के घर पे एक और लौंडा आ चुका है जिसका नाम है जीजी। अब जीजी के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि जीजी जो है वो मोमो के बचपन का दोस्त कम क्रश कम ट्रू लव है। आगे ग्रैनी सी को हम लोगों को बताती है कि जीजी जो है वो बचपन में हम ही लोगों के आसपास में रहता था और मोमो जो है उसको जीजी बचपन में बहुत ही ज्यादा पसंद था, मतलब वो उसको काफी ज्यादा लाइक करती थी। लेकिन जो जीजी है वो एकदम उल्टा था, वो तो मोमो को उल्टा चिढ़ाता था बहुत ज्यादा और उसको मोमो में उतना कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं।
लेकिन थोड़ा टाइम बीतने के बाद जो जीजी और उसके पेरेंट्स थे उन लोगों को नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहाड़ों में एक घर लेंगे और वहाँ जा कर के शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस फिर आगे क्या, जीजी और उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग पहाड़ों में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और मोमो और जीजी के बीच में जो कुछ भी था वो वहीं पर रुक जाता है, वैसा ही रुक जाता है, आगे कुछ होता नहीं है। तो अब आगे जीजी हम लोगों को बताता है कि वो मोमो के घर पे इसीलिए आया है क्योंकि जब से वो और उसके पेरेंट्स अपने पहाड़ों वाले घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तब से उन लोगों के साथ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग गई है। मतलब उसके पेरेंट्स जब से उस घर में गए हैं तब से बीमार रहने लग गए हैं, लगातार ही बीमार रहते हैं और अब तो इतने बीमार हो गए हैं कि उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया है। और जो जीजी है उसको अपने ही घर में कुछ एक अजीब से डरावने से मॉन्स्टर का प्रेजेंस फील होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसको मतलब लगता है कि मेरे घर में कुछ ना कुछ तो भूतियापा जरूर चल रहा है और वो अपने घर के भूतियापे को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तंत्र मंत्र जंतर फूकने वाला बाबा बाबी को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। तो अब वो आया है मोमो की ग्रैनी सिको के पास हेल्प मांगने की। ग्रैनी आप चलो मेरे साथ और मेरे घर पे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मिस्ट्री है, उसको चल के मेरे साथ सॉल्व करो। मगर ग्रैनी सिको जीजी को मना कर देती है और बोलती है कि देखो भैया, मेरा जो पावर्स है ना वो सिर्फ मेरे इलाके में काम करता है, मेरे इलाके के बाहर मेरा पावर्स एकदम यूजलेस है, लेकिन हाँ मोमो का जो पावर्स है वो हर इलाके में काम करता है। तो तू एक काम कर, अपने साथ मोमो को लेके चले जा, वो तेरी हेल्प कर देगी। और ऑब्वियस सा बात है, अगर मोमो जाएगी तो कारुन तो जाएगा ही। अब ये तीनों अपना अपना बैग पैक करते हैं और वहां से सीधे निकल जाते हैं जीजी के घर। अब जीजी के घर पहुंचने के साथ ही मोमो को पता चल जाता है कि यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा हॉट स्प्रिंग से नहाने के लिए। तो बस फिर मोमो एक हॉट स्प्रिंग में पहुंच जाती है, कपड़ा वपड़ा खोल के नहाने के बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान नहीं देती है कि ये वाला जो हॉट स्प्रिंग है वो मेल एंड फीमेल दोनों का कंबाइन हॉट स्प्रिंग है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों नहा सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ 4-5 बहुत ही गंदे भद्दे से दिखने वाले मेल्स आ जाते हैं नहाने के लिए और यहाँ पे जो मोमो होती है वो अकेले नहा रही होती है। तो इन 4-5 मेल्स को एकदम खुला 60 वाला छूट मिल जाता है। अब तुम लोगों को तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये जो मेल्स है गंदे भद्दे, ये लोग मोमो के साथ बहुत ही ज्यादा गंदा चीजें करने का कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सीन वहीं से शिफ्ट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होने के बाद हम लोग सीधा चलते हैं जीजी एंड ओकारुन के तरफ। तो जीजी एंड ओकारुन जीजी के घर में भूत को, मतलब उसी भद्दे भूत को ढूंढने में लगे हुए हैं। अब ये लोग जब पूरा घर को ढूंढ रहे होते हैं और जब घर को बाहर से देखते हैं तो इन लोगों को लगता है कि अबे अंदर से घर देखने में छोटा लगता है लेकिन बाहर से देखने में बड़ा लगता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस का क्या चक्कर है। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस इन लोगों को लग रहा है इसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। तो ये लोग इस चीज को, मतलब ये मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक दीवार में, मतलब जिस दीवार से वो एक्स्ट्रा स्पेस कनेक्टेड होता है उस दीवार में जाकर हथौड़ा मारकर छेद कर देते हैं और उस छेद से, मतलब उस होल से जब दीवार के अंदर देखते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि अबे भेंडी के, इसके पीछे तो पूरा का पूरा एक कमरा ही है और वो कमरा देखने में इतना ज़्यादा भद्दा और इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि पता नहीं उसके अंदर क्या ही होगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला सीजन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग बस इसी के साथ डैंडे डैंस सीजन 1 का रीकैप खत्म होता है। आप लोगों को रीकैप कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने तरफ से एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम लोगों का जो न्यू सब्सक्राइबर गोल है वो है 700 का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।